कड़ाती ठंड में सुबह उठना और अपने रूटीन को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं आप कैसे सुबह उठती हूँ, अपने रूटीन को मैनेज करती हूँ, वही आज इस वीडियो में सब शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है कुछ देखकर वीडियो मेरी आप मोटिवेट हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम है, लाइट्स ऑन की हैं मैंने। सबसे पहले मेरा टीवी ऑन होता है, भगवान के भजन चलते हैं, उसके बाद मेरा दिन शुरू होता है और मैं किचन में भी तभी आती हूँ। पानी गर्म करने के बाद ऐसे उकड़ू बैठ के पानी पीती हूँ, काफ़ी टाइम से पी रही हूँ और इससे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। आप जाकर यूट्यूब पे या गूगल में सर्च कर सकते हैं। बाहर का मौसम दिखा रही हूँ, कितना साइलेंट, वाइब्रेंट, पॉजिटिव है। इस टाइम पे उठना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये टाइम की जो वाइब्रेशन हमें मिलती है वो पूरे दिन में कभी किसी भी टाइम में नहीं मिल सकती। सामने ही घर के हमारे यहाँ मंदिर है, तो सुबह सुबह आपको दर्शन करा रही हूँ। किसी का फार्म हाउस है, उन्होंने वहीं पे ही शिव जी की प्रतिमा स्थापित की हुई है, जस्ट लाइक एक मंदिर की तरह यूज़ होता है। और थोड़ा बहुत अपने फ्रेशन अप होने के बाद मेरा रूटीन यही रहता है कि एक बार मैं हल्की फुल्की झाड़ू लगा देती हूँ। चाहे मेरे घर में मेड आती हो तब भी मैं एक बार हल्की फुल्की झाड़ू लगाती हूँ, और नहीं भी आती है तब भी मैं ये अपने काम एक बार तो मेरा ये रहता ही है रूटीन कि हल्के से झाड़ू एक बार घर पे लगा दो। इससे नेगेटिविटी नहीं रहती है फ्रेंड्स, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो काफ़ी हमें बेनिफिट्स देती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं। ये आप जरूर ट्राई करके देखो। तो साथ में भजन चल रहे हैं, झाड़ू वाड़ू लग गई है, फ्रेशन अप हो के अब मैं जा रही हूँ नहाने। क्योंकि मेरा किचन में घुसने से पहले का जो अपने मेरा वर्क करने का है रूटीन, तो उससे पहले मुझे नहाना ज़रूरी है। अभी 5:40 का ही टाइम होगा या 35 का टाइम होगा, मैं नहा चुकी हूँ यहाँ पर। और नहाने के बाद में मुझे जब तक अपने हेयर्स में कॉम्ब नहीं करूँ, ब्रश नहीं करूँ, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं नहाई नहीं हूँ। स्किन केयर नहीं करती हूँ मैं बिल्कुल, सुबह एक बार नहाने के बाद ही वो मेरे जब सारा काम हो जाता है फिर करती हूँ मैं स्किन केयर। लेकिन मैं पहले अपना ब्रश ज़रूर कर लेती हूँ हेयर पे। और नहाने के बाद का मेरा काम हमेशा यही रहता है, पहले मैं मंदिर में मंदिर की पाठ पूजा करना, अपने जो इष्ट देव हैं उनको स्नान वगैरह करा के भोग वगैरह कराना, आरती पूजा करना, ये सब चीज़ें मेरी रहती ही हैं। और ये कुछ शेयर करने का इसलिए भी मेरा पीछे मोटिव है कि कुछ ना हमें होता है कि ना हमें अपने माइंड में मैसेज देना पड़ता है कि जल्दी उठना, हम कैसे उठे सुबह। क्योंकि सुबह और हम जब इस तरह की वीडियोस देखते हैं ना एक दूसरे की, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर वो उठ रही है, वो कुछ कर रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये भी एक मेरा वीडियो शेयर करने का मोटिव है। और आज है मकर संक्रांति, तो तिल के लड्डू वैसे मुझे बना लेने चाहिए थे, पहले मैंने नहीं बनाए। वैसे पहले बनाए थे 4-5 दिन पहले, वो सब फिनिश हो गए। लेकिन जो भोग लगेगा और पंडित जी को दिए जाएंगे, वो मैं आज फ्रेश ही बना रही हूँ। क्योंकि मेरे पास मॉर्निंग में इतना टाइम होता है सुबह उठ के कि मैं ये सब काम भी कर लूँ, और घर में टिफ़िन विफ़िन भी बच्चों का बन जाता है इजीली। ये सब काम पॉसिबल तभी होता है जब मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। अदरवाइज़ नाश्ता बनना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और हमारा नहाना धोना तो एक साइड हो जाता है। हम सीधा उठ के किचन में आते हैं और अपना बच्चों को लंच वंच बना के दिया और उन्हें भेज देते हैं। इससे क्या होता है, इससे बहुत नेगेटिविटी आती है फ्रेंड्स। इसको रूटीन अगर आप इस तरह से फॉलो करते हो ना कि उठते ही अपने किचन में जाकर अपने हस्बैंड के लिए लंच बना लेते हो, बच्चों के लिए लंच रेडी करके उन्हें दे देते हो, और उसके बाद में नहाना धोना करता है, तो आज से ही इस काम को आप स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि आपको नहीं पता इस चीज़ से कितने साइड इफ़ेक्ट्स मतलब पॉजिटिविटी तो दूर की रहेगी, नेगेटिविटी आप ग्रैब कर रहे हो। तो यहाँ मेरे तिल के लड्डू मैंने रेडी कर लिए। बहुत इजीली रेसिपी है ये, बताने की ज़रूरत नहीं है और फटाफट बन जाती है। बस इसमें एक ही बात का ख्याल रखना कि जब भी आप लड्डू बांधते हो ना, तो पानी साथ में रखना, और पानी हाथ में लगाकर फिर लड्डू बांधना, क्योंकि बहुत जल जाता है। गरम गरम में ही लड्डू बांधने पड़ते हैं, अदरवाइज़ ठंडा होने के बाद तो इसको बर्तन से छुड़ाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस पानी साथ रख के इस तरह से मैं लड्डू बांधती हूँ, और बहुत टेस्टी भी लगते हैं फ्रेंड्स ये लड्डू। और संक्रांत वाले दिन तो आपको पता है इसका क्या, कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, हर चीज़ में ये यूज़ होते हैं। और दान में भी लड्डू, तिल के लड्डू, गुड़ और तिल के लड्डू दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह से होता है, खिचड़ी भी बनती है साथ में, बट वो कल बनेगी क्योंकि एकादशी है ना आज, इसलिए नहीं बन सकती है, तो वो कल बनेगी। तो इस तरह से मॉर्निंग में पहले मैंने लड्डू का काम किया,
किया, लड्डू वड्डू बनाए। और उसके बाद में मुझे एक्चुअली आज बाहर जाना था, मतलब बाहर क्या, मैंने ना कुछ ब्लैंकेट्स लिए थे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने ना ये ब्लैक कलर के ब्लैंकेट्स लिए थे, क्योंकि कहते हैं ना कुछ ना कुछ हमारे यहाँ पे होता ही है। मम्मी करते हैं तो उनको देख देख के फिर हमें भी वही चीज़ें फॉलो करनी होती है, और वैसे करनी भी चाहिए सबको। तो कुछ ना कुछ दान पुण्य में करते हैं, चाहे गरीबों को दे दो, पंडितों को दे दो, किसी भी चीज़ में। तो मैंने ये ब्लैक वाले ब्लैंकेट्स लिए थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना गर्म थे। तो ये फिर मुझे ये भी देने जाना था, और मॉर्निंग में ही जाना था इसलिए, क्योंकि हस्बैंड फिर ऑफिस चले जाते। तो पहले हमने यही काम किया। बाहर फॉग बहुत थी फ्रेंड्स, अभी इतनी कैमरा में नहीं दिख रही है, लेकिन लिटरली बहुत ज़्यादा फॉग थी, और ठंडी इतनी कि बर्फीली हवा चल रही थी। बस मंदिर भी हो आए थे साथ साथ। मंदिर में से आने के बाद अभी मुझे रेडी करना था मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए लंच और प्लस ब्रेकफास्ट। और आज लंच में बना रही थी मैं आलू मटर। आलू मटर की सब्ज़ी ना फ्रेंड्स बहुत जल्दी से बन जाती है, और ठीक रहती है खाने में भी। थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं है कि सब खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ कि मटर वटर जो सीजनली है ना, तो सब खा लेते हैं और इजीली सुबह सुबह बन जाती है। तो मुझे रात को इसको इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मटर तो आपको पता ही है, हम एवरी टाइम छील के पील करके स्टोर करके रखते ही हैं। बस ऊपर से इसमें थोड़ी सी मैंने हींग डाल ली है। मैं स्टार्टिंग में हींग नहीं डालती हूँ, क्योंकि ना उसका खुशबू चली जाती है। जब बाद में अब जैसे छोंका लगाते हो ना प्याज टमाटर का, उसके बाद अगर आप डालोगे ना हींग, तो उसकी खुशबू पूरे सब्जी में रहती है। तो इस तरह से रस्से वाली तरी की मैंने यहाँ सब्जी बना ली थी आलू मटर की। तो फ्रेंड्स मैं आपको बोल रही थी ना कि सुबह 5 बजे उठना मतलब हमारे लिए लगता है, हमें उठने की रूटीन बनाने के लिए हमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाने हैं। हमें सिर्फ अपने माइंड को मैसेज देना है कि हाँ मुझे मॉर्निंग में इस टाइम पे उठना है। अगर आप, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना कि हाँ यार मुझसे तो नहीं सुबह उठा जाता, मैं नहीं उठ सकती, पता नहीं लोग कैसे उठ जाते हैं। ये आप क्या कर रहे हो, ये आप अपने ब्रेन को मैसेज दे रहे हो कि आपसे सुबह नहीं उठा जाएगा। आपका ब्रेन ही वो मैसेज कैच कर रहा है, और वही होता है आपके साथ, आप नहीं उठ पाते हो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को मैसेज ही गलत दिया है कि आप नहीं उठ सकते हो। तो इस तरह से ये बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर आप पॉडकास्ट वगैरह ब्रेन्स के इस रिलेटेड, न्यूरोलॉजी के रिलेटेड सुनते हो ना, तो आप ज़रूर चेक करना, क्योंकि मैं तो ये चीज़ें बहुत सुनती हूँ और मुझे पता भी है। जो चीज़ हम अपने मैसेज को संदेश देते हैं ना, वही हमारे साथ में होता है। चाहे आप कोई मेडिसिन खा रहे हो, आप सोचो ना यार इन मेडिसिन के तो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बेनिफिट्स कम होते हैं, तो लिटरली वैसा ही होता है। हम ब्रेन में जो अपने मैसेज डालते हैं वही होता है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में इसलिए मैं बोल रही थी ब्रेन में अपने मैसेज डालो उठने से पहले कि हाँ मुझे, रात को जब सोते हो तो बोलो कि मुझे इतने बजे 4 से 5 के बीच में उठना ही है। तो आप ज़रूर उठ जाओगे। आज ये मतलब मेरे कहने से ये ट्रिक अपना के देख लो। आप रात को सोने से पहले अपने माइंड में, एक ब्रेन में एक मैसेज देना कि मुझे मॉर्निंग में 5 बजे से पहले उठना ही उठना है, और मैं उठ जाऊंगी या मैं उठ जाऊंगा। तो आप जल्दी से उठ जाओगे। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर फिनिश किया उसके बाद, और क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम होता है जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमें जो 24 घंटे कहते हैं ना दिन में 24, कुछ लोग बोलते हैं ना यार दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम सुबह जल्दी उठते हैं ना, तो हम इतने रिलैक्स होते हैं और हमारे काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाती है, और काम तो हमारे जल्दी से होते ही होते हैं। तो बस अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया, फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी क्लीनिंग में, बेड वेड बनाती हूँ, क्योंकि बेड वेड भी सब वैसे ही छूटा होता है सब। क्योंकि मॉर्निंग में बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं किचन में होती हूँ, तो मैं पहले अपना बेड नहीं बना सकती हूँ लिटरली। पहले मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह होता है, लंच का काम होता है, उसके बाद मैं बेड बनाती हूँ। क्योंकि ऐसा रूटीन होता है ना कुछ लोगों की, उठते ही पहले बेड बनाओ, वो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे सो रखे होते हैं यहाँ पर। बस यहाँ, और धीरे धीरे फिर क्लीनिंग का काम शुरू होता है मेरा। ये रूटीन सर्दियों का रूटीन ये है। गर्मियों में भी फ्रेंड्स मैं जल्दी उठने की ही कोशिश करती हूँ जहाँ तक उठा जाए, लेकिन अभी मेरे साथ ये हो रहा है कि मैं कोई वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, वो भी स्टार्ट करना है, क्योंकि अभी ठंडी बहुत है। इवन ठंडी में भी ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अभी थोड़ा टाइम से मेरा वर्कआउट बंद हो गया है, तो अभी बस वो मुझे धीरे धीरे स्टार्ट करना है।
तो बस यहाँ पर ये बेडरूम मैंने अपना क्लीन करा और सिर्फ दूसरे बेडरूम में आ गई। वहाँ पर भी इस तरह से धीरे धीरे जो जो साइड टेबल्स थी वो सब चीज़ें क्लीन करी। डेली बेसिस पे हम थोड़ी जो क्लीनिंग कर लेते हैं ना हल्की फुल्की, तो हम डीप क्लीनिंग से बच जाते हैं फ्रेंड्स। और लिटरली, और ये है ही है, क्योंकि अगर आप इकट्ठा काम कर लोगे, रख इकट्ठे भी इकट्ठा होता जाएगा कि हाँ आज सिर्फ इतना कर लेते हैं, बैठ के कपड़े वपड़े सब सेट कर लेते हैं और छोड़ देंगे साइड टेबल्स, फिर कर लेंगे, तो वो उस पर डस्ट एकमुलेट हो जाती है और वो हमें डीप क्लीनिंग की तरफ हमें जाना ही पड़ता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं करती साथ साथ रहती हूँ। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ना हेल्थ इश्यूज़ भी होते हैं, कि हेल्थ इश्यूज़ मींस उनको मॉर्निंग में उठने में दिक्कत होती है, कोल्ड कफ पड़ जाता है। मैं मानती हूँ कि हाँ ठंडी के दिनों में कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, लेकिन आप यकीन मानो जल्दी उठ के, अगर आप उठ के आप पहले गरम गरम कॉफ़ी या चाय जो भी आपको जलता है या लेते हो, आपकी जो हैबिट में, आप उठ के वो ले लो। और अदरक वगैरह, जैसे अदरक की चाय होती है, ये सब चीज़ें ले लो और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो, वार्म अप कर लो, तो आप हेल्थ इश्यूज से भी बच सकते हो। कि एक ये हमारे माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ हमें प्रॉब्लम है, तो हम जल्दी उठेंगे तो हमें और प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं होता। बस इस तरह से मैं अपना माइंड को मैसेज देती हूँ कि हाँ मुझे जल्दी उठना है और मुझे ये काम करने हैं अपने। मैं अपनी जो मेरी टास्क की लिस्ट है ना, वो मेरी पहले ही रेडी रहती है, माइंड में रेडी रहती है या फिर नोट डाउन रहता है, वो मेरी लिस्ट रहती ही रहती है। मुझे इस तरह के, मुझे ये काम करने हैं और वो मेरे काम होते ही हैं डेली। जैसे मुझे अब मशीन लगानी है तो डेली लगानी है, क्योंकि मेरे माइंड में सेट है कि मुझे कपड़े इकट्ठे नहीं करने हैं। तो ये क्लीनिंग वीनिंग का काम करके फिर मैं मशीन लगाती हूँ। कई बार मैं पहले भी लगा देती हूँ, फिर क्लीनिंग का काम करती हूँ। और जिस तरह से अकॉर्डिंग टू वेदर होता है ना, अभी आजकल मौसम भी इस तरह से ही चल रहा है। और बस फिर आ गई थी मैं बेडरूम्स को क्लीन करके। उसके बाद लॉबी वाले एरिया में, यहाँ पे भी मुझे आज क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि बीच बीच में से विंटर्स तो है लेकिन ठीक है, वो वाली जैसे समर्स में एकदम से डस्ट बहुत आ जाती है ना, वो वाली बात तो नहीं है। लेकिन थोड़ा थोड़े जब दिन हो जाते हैं ना बीच में, तो खुद को ही फील आने लगता है कि बस अब थोड़ी सी अच्छे से क्लीनिंग कर दी जाए। तो यहाँ पर मैं माइक्रोफाइबर से क्लीन कर देती हूँ। और फ्रेंड्स, माइक्रोफाइबर की क्लीनिंग से ना ये मज़ा है कि कहीं से डस्ट डस्ट इधर उधर उड़ती नहीं है, गिरती नहीं है। अगर आपने जैसे झाड़ू भी लगा रखी होगी ना, तो वो डस्ट उस डस्टर पे चिपक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। तो मुझे तो बहुत लिटरली मज़ा आता है इस डस्टर से क्लीनिंग करने में। क्योंकि अगर हम नॉर्मल किसी कोई क्लॉथ ले लेते हैं घर का, जैसे पुराना टावल भी ले लेते हैं ना, फिर भी डस्ट इधर उधर बिखर जाता है। लेकिन जो ये माइक्रोफाइबर डस्टर होते हैं ना, इससे क्लीनिंग बहुत इजीली और अच्छी भी हो जाती है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी क्लीनिंग के लिए काफ़ी सही रहती है। तो आज मेरा ये था कि ये एलईडी पैनल को मैं थोड़ा अच्छे से डस्ट वगैरह रिमूव कर दूं, क्योंकि यहाँ पर मैं, मेरे लिए मान लो कि 1 वीक हो गया था, मैंने यहाँ पर इस एरिया को मैंने छेड़ा भी नहीं था। और मैं ये दाल का पानी ना रात में, जो भी अगर जैसे दाल वाल बनती है ना, मैं वो रख लेती हूँ स्टोर करके। मॉर्निंग में ही मैं उनको, प्लांट को उनके फूड की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये जो एक हमारा कंपोस्ट की तरह ही यूज़ होता है प्लांट्स के लिए। और मैं ना स्प्रे कर देती हूँ इस वाटर को, क्योंकि इससे जो मनी प्लांट पे ख़ास तौर पे ज़रूर करती हूँ, चावल का पानी और दाल का पानी, इससे जो लीव्स का जो कलर होता है ना, ग्रीन ग्रीन, वो बरकरार रहता है और उनको एक न्यूट्रिशंस मिल जाते हैं। तो चाहे मैं रात में या दिन में रखूँ, तो मैं प्लांट के लिए ये वाला पानी रख देती हूँ। और उसके बाद सारा काम मेरा हो गया यहाँ पर डन। और अब मेरा टाइम आता है अपना थोड़ा स्किन केयर करने का, और बस थोड़ा सा मैं अपने आप को टाइम देती हूँ इस टाइम पे। देखो, आप सुबह उठने के, जल्दी उठने के कितने फ़ायदे हैं कि हमारा काम ना जो है अपना टाइम से फिनिश हो जाता है, हम रिलैक्स कितने फ़ील करते हैं, हम कितने फ्रेश फ़ील करते हैं, हमें एनर्जी रहती है, काम भी हमसे होता है। तो इस तरह से अगर आप मेरे इस ब्लॉग से थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो, तो आज से आप अपने रूटीन को बदलो। 2026 में अब स्टार्ट करो जल्दी उठना। और हम होम मेकर्स के लिए तो काफ़ी यूज़फुल है। तो लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे अपने आप पे ध्यान देना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो इतना बिज़ी हो गई है ना अपनी फैमिली और बच्चों में, कि वो अपने ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाती है। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग इतना ही। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिव
पॉजिटिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और कई बार ऐसा होता है कि व्लॉग देखते हैं और देख के चले जाते हैं, मुझसे सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लोड्स ऑफ फन।